इसी मौजू पर फितना इर्तिदाद और मुस्लिम बच्चियों के ताल्लुक़ से हमारे दरमियान मेरे ख़ुद उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती माइनुद्दीन क़ासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया व हफ़िज़हुल्लाहु तआला यहाँ तशरीफ़ फरमा है। हज़रत वाला एक मदरसा जामिया अरबिया रमज़ानिया के मोहतमिम भी हैं और अपने इलाके की जमीयत उलमाए हिंद के सदर भी हैं। मैं हज़रत वाला से बड़े मुअद्दिबाना अल्फाज में गुजारिश करूँगा कि हुजूर यहाँ तशरीफ़ ले आएँ और हमारे सामने इस मौजू पर अपनी कीमती नसीहतों से हमको सरफराज फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा इला आखिर आया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही व ज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रात उलमाए इकराम, मुअज़्ज़ज़ सामी निज़ाम और पर्दे में बैठी हुई हमारी माँ और बहनें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम सब पर बड़ा ही अज़ीम एहसान हुआ जिस रब ने हम सबको इस प्रोग्राम में शिरकत की तौफ़ीक़ नसीब फरमाई। चूँकि वक्त कम है और असल बयान तो हम सब के उस्ताद मोहतरम दारुल उलूम देवबंद के अज़ीम उस्ताद हज़रत मुफ्ती सलमान साहब बिदनूरी साहब का होगा, जिस मौजू को मुंतखब करके मेरे सुपुर्द किया गया है कि फ़ितने इर्तिदार और मुस्लिम बच्चियाँ, ये ऐसा मौजू है दौरे हाजिर का जो सुलगता हुआ मौजू है और हम लोग इस बात से बिल्कुल बेफिक्र हो चुके हैं। आप ज़रा ज़ख़ीरे अहादीस में गौर व फ़िक्र करेंगे तो एक चीज़ आपको बखूबी मिल जाएगी कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मैदान मेहनत का रहा है वो 3 तरीके का रहा है। आपने बड़ों से मुताल्लिक मेहनत की है और आपने बच्चों से मुताल्लिक मेहनत की है और आपने मस्तूरात से मुताल्लिक मेहनत की है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ों से मुताल्लिक मेहनत खूब हो रही है। कहीं जमात तबलीग का काम हो रहा है और कहीं मदारिस कायम इस वक्त में कि बड़े बड़े बच्चे वहाँ पर पहुँच रहे हैं और कोई आलिम बन रहा है, कोई मुफ्ती बन रहा है। अल्लाह ताला उन मदारिस को तमाम अमन अमान अता फ़रमाए, तमाम शूर फितना आफत से हिफाज़त फ़रमाए और बच्चों के लिए मुनज़्ज़म मकातिब का नज़म हो गया है। तो बड़ों से मुतालिक मेहनत, बच्चों से मुतालिक मेहनत, अब रह गया मस्तूरात से मुतालिक मेहनत। तो मस्तूरात की दीनी मेहनत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बालिगान मस्तूरात मकतब भी कायम हैं। लेकिन आप थोड़ा गौर व फ़िक्र फरमाएँ कि कितनी मस्तूरात हैं या कितनी बालिग बच्चियां हैं जो हमारी बालिग मस्तूरात मकतब में आई हुई हैं और इल्म दीन हासिल कर रही हैं। हमारी वो बच्चियां जो कॉलेजों में पढ़ने वाली हैं, स्कूलों में जाने वाली हैं, क्या वो तमाम की तमाम बच्चियां इल्म दीन हासिल कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? आप खुद गौर व फ़िक्र फरमा लें। हकीकत ये है कि 5% बच्चियाँ भी वो मुनज़्ज़म मकतब में नहीं आ रही हैं। 95% बच्चियाँ वो हैं जो दीनी तालीम से काफ़ी दूर हैं और गैरों की पूरी साजिश चल रही है किस तरीके से इन मुसलमान बच्चियों को उकता जाए और कैद किया जाए और इनके वतन से हिंदू बच्चे पैदा किए जाएं। देखो, बात तो साफ़ करनी चाहिए। मुझे मालूम है कुछ बात साफ जब की जाती है कि कड़वी महसूस होगी, लेकिन ये कड़वा ऐसा है कि उसको पीना ही पड़ेगा।
जो कि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। आए दिन अखबार के थ्रू, कहीं यूट्यूब के थ्रू, कहीं व्हाट्सएप पर ऐसी ऐसी खबरें आने शुरू हो गई हैं कि जिसको सुनने के बाद, पढ़ने के बाद दिल कांप जाता है और जहन परेशान हो जाता है। ये हो क्या रहा है, होना क्या चाहिए तो हो क्या रहा है। फहमी में है कि हमारी बच्चियां माशाल्लाह मकतब में पढ़ रही हैं, हमारी बच्चियां माशाल्लाह घर के अंदर नमाज भी पढ़ रही हैं, हमारी बच्चियां दीनी माहौल में परवरिश पा रही हैं, लेकिन वो आगे चलकर उन बच्चियों के साथ क्या होने वाला है। हमारी बच्ची कॉलेज में जा रही हैं, हमारी बच्ची के ताल्लुकात किन किन से हैं, हम इससे बिल्कुल बेपरवाह हो चुके हैं, लापरवाह हो चुके हैं। ये लापरवाही, ये बेपरवाही कभी ऐसा ना हो कि हमारी बच्चियां हमारे हाथों से न ले जाएं। अभी मैं आपको छोटी सी मिसाल पेश करता चलूं। शाबान के शुरू में एक साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने ये बताया कि दिल्ली शहर में 3500 लड़कियां हैं जिन्होंने कोर्ट में दरख्वास्त दे रखी है कि हम हिंदू लड़कों से शादी करना चाहते हैं। और अभी कल परसों की रिपोर्ट है, एक साहब ने रिपोर्ट दी कि जी वो बढ़कर 5000 हो चुकी हैं कि जो मुसलमान बच्चियां हैं जिन्होंने दरख्वास्त कर रखी है कोर्ट के अंदर कि हम हिंदू लड़कों से शादी करना चाहते हैं, लिहाजा हमें हिफाजत मुहैया कराई जाए। मेरे अज़ीज़ों, हमें गौर व फिक्र की ज़रूरत है। मर्दों को दीन मिल जाता है मिंबर के ज़रिए से, लेकिन हमने मस्तूरात की बिल्कुल फिक्र न ली, बच्चों की बिल्कुल फिक्र न ली, तो मेरे रिश्तों उनको दीन कौन पहुंचाएगा। क्योंकि कुरान करीम के अंदर साफ अल्फाज में मौजूद हैं कि वमई यर्तद मिनकुम अन दीनिही फयमुत व हुवा काफिरुन, कि जो अपने दीन से फिर जाएगा और हालत में, तो वो हमेशा हमेशा की दोज़ख में दाखिल भी हो जाएगा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है हम बंद हो जाएं। सुंदर नगरी के अंदर जब इस बात को लेकर फिक्र हुई, इस बात को लेकर फिक्र हुई, मशवरा हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि वहाँ के अइम्मा इकराम ने ये फैसला लिया कि हम हर मस्जिद के तहत हर हफ्ते एक दिन तय कर कर मस्तूरातों को इकट्ठा करेंगे मस्जिद के आसपास किसी हॉल के अंदर 3 से लेकर 4 बजे तक, यानी 1 घंटा उनको दीन की बात बताएंगे। और जो फितने इर्तिदाद फैला बच्चियों के बारे में फिक्रमंद करेंगे, खास तौर पर वो लड़कियां जो जॉब करने जाती हैं उनके बारे में फिक्रमंद करेंगे, बच्चियां जो हमारी स्कूल में पढ़ने वाली हैं उसके बारे में फिक्रमंद करेंगे, कुछ दीन की बात करेंगे। हो सकता है कि वो दीन की बात पर अमल करने वाली बन जाएं, हो सकता है कि बेपर्दा जो औरतें हैं वो पर्दे में रहने वाली बन जाएं, हो सकता है कि वो हमारी बच्चियां जिन्होंने कभी बुर्का वो बुर्का। इसने कि जब किसी बात पर मेहनत होती है तो मेरे नतीजा अच्छा ही आया करता है। इस पर अमल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हर मस्जिद के तहत हर 1 घंटा मस्तूरात को इकट्ठा कर कर उनके सामने दीनी गुफ्तगू हुई। 1 साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया कि कोई मुसलमान बच्ची किसी गैर मुस्लिम के साथ गई हो। यह अल्लाह का फजल है। थोड़ा सा वाक़या सुनाकर मैं बात मुकम्मल कर रहा हूँ। सुंदर F2 है एक ब्लॉक चौड़ी गली में, अब से तकरीबन 1.5 साल पहले का वाक़या। एक घर घर गश्त कर रही थी, साड़ी पहने हुए थी, नई उम्र की बच्ची थी, और वो हर पहुंचती जहां सर्वे करती तो उस सर्वे के अंदर ये भी मालूम करती कि तुम्हारे घर के अंदर कितनी बच्चियां जवान हैं। कोई कहता कि हमारे यहाँ 2 बच्ची जवान हैं, कोई कहता हमारे यहाँ 5 बच्ची जवान हैं, तो ये कहती कि मेरी मुलाकात करा दो। वो उनसे मुलाकात करती, सुबह से लेकर शाम तक उसका यही मशगला था। आखिरकार एक आलिम साहब ने उसको देखा और उससे कहा कि बेटी ये बताओ तुम कर क्या रही हो। उसने कहा कि मैं सुबह से लेकर शाम तक इस काम में मशगूल हूँ कि हर घर में जाती हूँ और जितनी मुसलमान बच्चियाँ जवान हैं उनसे मुलाकात कर कर उनको ये बताती हूँ कि अगर तुम घर से बाहर जा रही हो, स्कूल जा रही हो या ड्यूटी करने जा रही हो और कोई नौजवान लड़का मिल जाए तो उससे किस तरीके से आप बात करेंगी, किस तरीके से 2 टोक अल्फाज में आप उससे सीना बात करेंगी।
मैं उनको ये समझाती हूँ, घर में रहने की जरूरत नहीं है, बाहर। घर तो एक, जब तक बाहर नहीं निकलोगी तरक्की नहीं मिलेगी, तरक्की घर से बाहर पड़ेगा। मैं इस तरीके से उनको बताती हूँ। तो उन आलिम साहब ने पूछा कि बेटी तुम्हारा ऑफिस कहाँ है? उन्होंने बताया कनॉट प्लेस में। कहा कि हेड, तो उसने कहा कि हमारा हेड ऑफिस है अमेरिका के अंदर, और मैं अकेली नहीं हूँ, इलाके की नौयत के एतबार से कुछ काम करने वाली मौजूद हैं जो इसी काम मशगूल सुबह से लेकर शाम तक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको, तमाम ईमान वालों को हिदायत देने की, हिदायत दावत देने की तौफीक अता फरमाए, हमारे तमाम की इर्तिदा से हिफाजत फरमाए। वाखुद अल्हम्दुलिल्लाह।